इस वक्त मशाल यूसुफ से मेरे साथ मौजूद है। अडियाला के बाहर इस वक्त शदीद नारेबाजी हो रही है। मशाल, बताइएगा आज कमरे अदालत का माहौल कैसा था जब जज साहब की जानिब से फैसला सुनाया जा रहा था? कमरे अदालत में खान साहब भी मौजूद थे, बुशरा बीबी साहिबा भी मौजूद थी। जैसे ही फैसला सुनाया गया उस पर खान साहब का क्या रद्द अमल था, रिएक्शन क्या था, बताइएगा। सबसे पहले कमरे अदालत का माहौल भी बताइए। लेकिन जब बीबी अंदर जा रही थी तो वो बहुत नॉर्मल थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। और कल रात से जब हम हुकूमती टाउच ने कहा कि उनको 7 साल की सज़ा होगी तो वो अपनी तमाम तर पैकिंग उन्होंने खुद की और वो ऐसे पैकिंग कर रही थी जैसे कोई जेल नहीं जा रहा, कोई पिकनिक पे जा रहा। उन्हें ज़रा भी परवाह नहीं थी, ज़रा भी टेंशन नहीं थी। और उन्होंने बारहा कहा कि वो खान साहब की कमज़ोरी नहीं, उनकी ताकत बनेगी। वो खान साहब के साथ वफा निभाएगी, आखिरी सांस तक वफा निभाएगी, लेकिन पीछे नहीं होगी। ये गिरफ्तारी या मामूली बात है इस मकसद के लिए। तो खान साहब बार बार कह रहे थे कि इनसे कहो सज़ा सुनाओ ताकि ये जलील हो दुनिया के सामने कि एक प्राइम मिनिस्टर को डोनेशन लेने पे और उसकी बापर्दा अहलिया को सिर्फ ट्रस्टी बनने पे, उस खैराती तालीमी इदारे की जिस पे सीरत नबी की मुफ्त तालीम दी जाती है, उस पे सज़ा सुनाई गई है। और खान साहब ने कहा कि इसके बाद तो बनता है कि मुझ पे शौकत खानन का भी केस बनाए। सज़ा इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी की है। मशाल, ये भी बताइएगा कि आपने जैसे कहा कि बुशरा बीबी साहिबा खुश थी, बहुत ज़्यादा पैकिंग शैकिंग सामान तैयार करके आई थी, तो क्या खुशी इस बात की तो नहीं थी कि खान साहब भी इधर है, वो भी इधर आ रही है, मुंतकिल हो रही है? देखिए, मेरे ख्याल से ज़्यादा खुशी तो इसी बात की थी। दूसरी बात उनकी ये थी कि वो खान साहब की कमज़ोरी नहीं बनी, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको था कि ये मुझे गिरफ्तारी से डराएंगे, ये मुझे जेल से डराएंगे। और उन्होंने कहा ये चीज़ें बेमानी है और वो खान साहब के लिए कड़ी है। देखिए, उनके पीछे बहुत बयानिए बनाए गए, डील क्या कहा गया, उनका कहा गया जी वो एजेंट है। बहुत कुछ हमारे अंदरूनी और बैरूनी लोग सब लोगों ने मिल के किया, लेकिन अल्लाह अल हक है, वो कड़ी थी, कड़ी है और कड़ी। अंदरूनी और बैरूनी कौन से लोगों की तरफ इशारा कर रही है? बहुत से लोग हैं, जिसमें एक हमारे वो सलमान अहमद साहब है जिन्हें मखसूस बयानिया बनाया और फिर खान साहब ने उनको पार्टी से फारिग किया। बहुत से लोग। इसके साथ साथ मशाल ये भी बताइएगा कि जैसा कि आपने इससे पहले कहा कि खान साहब को बनी गाला भी मुंतकिल किया जा सकता है, ये किस पहराइए में बात कर रही हैं आप? देखिए जी, खान साहब को पैगाम दिए गए, खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने के लिए पैगाम दिए गए। खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं बनी गाला नहीं जाऊंगा। और अभी भी हमें खदशा है, हमें अंदेशा है कि बुशरा इमरान खान साहिबा को बनी गाला शिफ्ट करेंगे। हम चाह रहे हैं कि वो जेल अथॉरिटीज़ उनकी गिरफ्तारी डाले, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करें, उनको अडियाला जेल भी रखे। लेकिन अभी तक उनको अडियाला जेल में उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की जा रही है। क्या वजह लगती है मुंतकिल करने की बनी गाला? क्या वजह लगती है? बयानियां बनाएंगे कि जी डील हो गई है। डील तो कभी भी नहीं होगी। खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के फायदे के लिए बात हो सकती है, लेकिन सानेहा टी चौक 9 मई पे अपने कारकुनान पे वो किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आर्मी चीफ से मुलाकातें क्यों हो रही हैं? देखिए जी, आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है, जिनकी मुलाकात हुई है, वही उस पर कमेंट करेंगे। मैं ना उस मुलाकात में थी, ना मुझे पता है, तो मैं उसमें कमेंट कर नहीं सकती। स्पोक्स पर्सन है आप बुशरा बीबी साहिबा की, तो आज बुशरा बीबी साहिबा जब अडियाला जेल आ रही थी, आप मौजूद थी उनके साथ, क्या कहना था रास्ते में जब वो आ रही थी सजा सुनने के लिए? देखिए जी, वो मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और उन्हें ज़रा भी टेंशन नहीं थी, उन्हें परवाह ही नहीं थी। और उनको था कि जी सज़ा सुनाते हैं तो सुना दें, वो किसी भी सूरत पीछे नहीं होगी। और मेरे ख्याल से इस टाइम हुकूमत आखिरी हरबे आजमा रही है, समझते हैं कि जी ये ज़्यादा देर तक चलेगा। लेकिन जिस तरह खल खान साहब ने कहा ना, आज मैं ये बात बता रही हूँ कि ये सज़ा इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील है।